इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सेना में सूत्रों ने दावा किया है कि जम्मू और कश्मीर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई ऑपरेशन इस समय चलाए जा रहे हैं। ये ऑपरेशन दुर्गम जंगलों में, पहाड़ी इलाकों में, खराब मौसम के बीच इस समय जारी है। और इन अभियानों में अगर साल 2023 की ही बात की जाए तो अब तक 98% ऑपरेशंस में सफलता मिली है। 27 आतंकवादियों को अब तक ढेर किया गया है जनवरी से लेकर अब तक 2023 में। इसमें 14 आतंकवादी नियंत्रण रेखा के पास मारे गए और 13 आतंकवादी डेप्थ एरियाज में मारे गए। इनमें से 20 से 25 विदेशी आतंकी थे। सेना में सूत्रों का कहना है कि बहादुर जवान अपने सीने पर गोलियां खा रहे हैं ताकि ये आतंकवादी नागरिकों तक न पहुंच पाए। और अब से थोड़ी ही देर पहले जम्मू और कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और दूसरे बड़े अफसर राजौरी और पुंछ के उस इलाके में पहुंचे जहां पर यह आतंकी हमला हुआ था। मौके पर आज तक संवाददाता सुनील जी भट्ट मौजूद हैं। देखिए उनकी यह रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक आर स्वैन यहां पर डेरा की गली में पहुंचे और वो यहां घटना स्थल का जायजा लेंगे और साथ ही में जो ये ट्रक है जिस पर आतंकी हमला हुआ उस ट्रक का भी मुआयना करेंगे और साथ ही में यहां पर सुरक्षा की समीक्षा की जाएगी और जिस प्रकार से आतंकवाद विरोधक अभियान चल रहा है उसकी भी पूरी तरह से समीक्षा ली जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक आर स्वैन का काफिला पहुंच चुका है और थोड़ी देर बाद वो ये यहाँ पर घटना स्थल का जो है जायजा लेंगे। साथ ही में उनके साथ जम्मू संभाग के आईजीपी आनंद जैन भी है। तो पुलिस के आला अधिकारी यहां घटना स्थल पर पहुंचे हैं और वो यहां घटना स्थल पर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, डेरा की गली, पुंछ राजौरी, जम्मू कश्मीर आज तक। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है कि जैश ए मोहम्मद नाम के आतंकी संगठन का जो फ्रंट है PAFF, अपने आप को एक सेकुलर नाम देने की कोशिश की है। इस कट्टर इस्लामिक आतंकी संगठन ने, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट नाम के इस संगठन ने गुरुवार को राजौरी के डेरा की गली इलाके में सेना पर हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। PAFF आतंकी समूह ने सोशल मीडिया पर आतंकी हमले की बाकायदा तस्वीरें जारी की है। तस्वीर में अमेरिका की M4 राइफल की नाल को भी देखा जा सकता है। यानी इस हमले में अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल किया गया और ऐसा पहली बार नहीं है जब आतंकवादियों ने अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। 2016 के बाद से सुरक्षा बलों ने जम्मू और कश्मीर में, खासतौर पर कश्मीर के इलाके में मारे गए जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों के पास से स्टील बुलेट्स और अमेरिका में बनी 4 M4 राइफल्स बरामद की हैं। आतंकवादी अधिक नुकसान पहुंचाने के लिए स्टील की गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये गोलियां जो बहुत ही ताकतवर इस तरह से होती हैं कि ये बख्तरबंद गाड़ी जो रीइंफोर्स्ड व्हीकल्स हैं उनको भी भेद के आगे बढ़ सकती हैं। और प्रश्न यहां यह उठता है कि ये जो आतंकी संगठन है जैश ए मोहम्मद या फिर उसका जो ये सेक्युलर नाम दिया गया है पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, ये आतंकवादी संगठन है क्या? इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल ये जैश ए मोहम्मद नाम के आतंकी संगठन का नया नाम माना जाता है। जब से यूनाइटेड नेशंस ने जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा नाम के आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया तो अब ये नए नाम से सामने आए हैं और ताकि इन्हें कट्टर इस्लामिक आतंकवाद से ना जोड़ा जाए इसीलिए इन्होंने TRF और PAFF जैसे नाम ले लिए हैं। इस समूह का गठन सितंबर 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने किया था और उसके बाद से ही जम्मू और कश्मीर में हर आतंकी हमले का दावा इसी समूह की ओर से किया जाता है, या फिर TRF या फिर PAFF। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि पाकिस्तान की सेना और ISI ने योजनाबद्ध तरीके से आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए राजौरी और पुंछ इलाकों को निशाना बनाया है। आपको सीधे समय लिए चलते हैं डेरा की गली, राजौरी का बहुत ही कठिन इलाका है, दुर्गम इलाका है और मेरे सहयोगी सुनील जी भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील जी, इस समय
लेटेस्ट इस एंटी टेरर ऑपरेशन के बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? जी गौरव, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं मौजूद हूं राजौरी जिले के डेरा की गली इलाके में। यही वो स्थान है, इस स्थान से बिल्कुल कुछ ही दूर जो है आर्मी के जो वाहन थे उन पर आतंकवादियों ने कल हमला किया, जिसमें हमारे 4 बहादुर सैनिक जो है वीर गति को प्राप्त हुए और 3 अन्य जो जवान है वो गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका उपचार इस समय भारतीय सेना के उत्तरी कमान के मुख्यालय के अस्पताल में चल रहा है उधमपुर जिले में। जहां तक इस ऑपरेशन की बात है गौरव, दुर्भाग्य से अभी तक इस ऑपरेशन में भारतीय सेना और सुरक्षा बलों को कोई सफलता नहीं मिल पाई है। आज पूरे दिन हम यहां पर थे और हमने देखा कि किस प्रकार हर समय पर यहां पर अतिरिक्त टुकड़ियां आई भारतीय सेना की। जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष दस्ता आया, उन्होंने गहन तलाशी अभियान चलाया, अत्याधुनिक हथियारों के साथ वो जंगल के इलाके में भी गए, हम भी उनके साथ कुछ आगे तक गए। हमने देखा कि किस प्रकार बड़ी ही तत्परता के साथ, कर्मठता के साथ वो इस ऑपरेशन को चला रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनको कोई सफलता नहीं मिली है। और उसका कारण यह है गौरव, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, मुझे 1 मिनट दीजिए मुझे अपनी बात पूरी करने के लिए। ये जो पूरा स्थान है, देश भर में इस समय जो लोग आज तक के माध्यम से रिपोर्ट देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि ये कोई आसान क्षेत्र नहीं है। आप देखिए कितना दुर्गम स्थान है, घने जंगल है, ऊंचे पहाड़ है, बर्फीली पहाड़ियां हैं और यहां पर प्राकृतिक जो है हाइडआउट्स भी हैं, यानी कि गुफाएं हैं जिनमें आतंकी छिपे रहते हैं। तो ऐसे क्षेत्र में आतंकवाद विरोधक अभियान चलाना कोई सरल कार्य नहीं होता है, काफी जटिल कार्य होता है, चुनौतीपूर्ण होता है और कई बार तो यहां विजिबिलिटी भी काफी कम होती है। आज तड़के जब हम यहां पहुंचे तो यहां घना कोहरा था और काफी ज्यादा ठंड थी। तो आप जरा कल्पना कीजिए कि हमारे सुरक्षा बल कितनी विषम परिस्थितियों में कार्य करते हैं। और एक और चीज मैं गौरव आपको बताना चाहता हूं कि जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं इस समय, ये डेरा की गली क्षेत्र है, ये डेरा की गली क्षेत्र है और यहां पर राजौरी और पुंछ जिले की सीमा है। बिल्कुल जहां पर वो सेना का ट्रक देख रहे हैं वो पुंछ जिला है, कुछ ही मीटर दूरी पर है हम। और वो जो ट्रक आप देख सकते हैं इस समय, वही वो ट्रक है जिस पर कल आतंकवादियों ने हमला किया। मैं कैमरा पर्सन से निवेदन करूंगा कि वो ये तस्वीरें दिखाए। ये ट्रक आप जो देख रहे हैं, इसी ट्रक पर कल आतंकवादियों ने हमला किया। जहां से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इसमें गोलियों के निशान भी दिखाई दे रहे हैं। एक ये ट्रक था और दूसरी एक आर्मी की जिप्सी थी। यहीं से यानी कि डेरा की गली से बफलियाज की तरफ, जो दूसरी तरफ आप सड़क देख रहे हैं गौरव, ये पुंछ जिला है, उस तरफ बफलियाज की तरफ यहां से सेना के वाहन जा रहे थे और एक जगह एक कठिन मोड़ था, ब्लाइंड कर्व था और वहां पर कोई भी अगर वाहन आता है तो उसको अपनी गति जो है उसको धीमा करना पड़ता है। और आतंकी पहले से ही पहाड़ी की चोटी पर घात लगाकर और यही यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न उठता है सुनील जी, विस्तार से इस पर हम चर्चा भी करेंगे आपके साथ, लेकिन प्रश्न यहां सबसे बड़ा यह उठता है कि बार बार सेना पर घात लगाकर हमला करने में ये आतंकवादी सफल क्यों हो जाते हैं और फिर इन पहाड़ियों में किस काली गुफा में जाकर छिप जाते हैं। प्रश्न यहां यह भी उठता है, क्या सेना को एक बड़ा ऑपरेशन सर्पविनाश 2.0 चलाने की आवश्यकता है, जिस तरह 2003 में चलाया गया था जब 65 आतंकवादी 4 महीने लंबे उस ऑपरेशन में मारे गए थे। जम्मू और कश्मीर के पुंछ में सेना के जवानों पर घात लगाकर किए गए आतंकी हमले में रक्षा सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि पुंछ सेक्टर में आतंकवाद को बढ़ाने के लिए चीन पाकिस्तान को उकसा रहा है। चीन और पाकिस्तान की यहां सांठगांठ है। इनका मकसद यह है कि भारतीय सेना पर दबाव बने। जो सिपाही इस पुंछ राजौरी सेक्टर से यूनिफॉर्म फोर्स के सिपाही यहां से हटाकर लद्दाख सेक्टर में भेजे गए थे गलवान ऑपरेशन के बाद 2020 में, उन जवानों को वापस यहां लाया जाए। चीन अब उस क्षेत्र में नहीं लंबा लड़ पा रहा है। पाकिस्तान और चीन की चाल यह है कि भारत को मजबूर किया जाए कि वो लद्दाख से अपनी सेना कम करे और पुंछ राजौरी सेक्टर में यूनिफॉर्म फोर्स को एक बार फिर तैनात किया जाए। भारत ने 2020 में चीन की आक्रामक रवैये का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय राइफल्स की एक पूरी डिवीजन को यहां से उठाकर, जवानों को यहां से उठाकर लद्दाख में भेज दिया था और चीन को रोक दिया था। उस समय भारत ने चीन को कांटे की टक्कर दी थी, बराबर की टक्कर दी थी और चीन
थम गया था। इस बीच पाकिस्तान ने पुंछ राजौरी में आतंक को फिर बढ़ाने के लिए आतंकवादियों की हाइब्रिड टीम, इसमें पाकिस्तान की सेना के जवान भी मौजूद हैं और आतंकवादी भी मौजूद हैं, हाइब्रिड टीम्स को भेजा जा रहा है। और खबर इस समय यह है कि 25 से 30 पाकिस्तानी आतंकवादी राजौरी और पुंछ के जंगलों में हिलकाका के आसपास के इलाकों में छिपे हुए हैं। भारत ने हाल ही में आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए एक और ब्रिगेड को यहां तैनात किया और पाकिस्तान सहित 20 आतंकवादियों को, इसमें लोकल आतंकवादी भी थे और पाकिस्तानी आतंकवादी भी थे, उनका सफाया करने में सफलता भारत को मिली थी। ऐसा हमला करने वाले पाकिस्तान 8 फरवरी में, यह बड़ी खबर है, 8 फरवरी पाकिस्तान में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले पाकिस्तान की सेना फायदा उठाना चाहती है। पाकिस्तान चाहता है कि भारत को वो उकसाए ताकि उसकी कार्रवाई का फायदा चुनाव में उठाया जा सके। आगे बढ़ने से पहले हम आपको यह दिखाना चाहते हैं कि आखिर कल शाम 3:45 बजे आतंकवादियों ने राजौरी और पुंछ के इलाके में सेना पर घात लगाकर किस तरह से हमला किया, क्यों आतंकवादियों ने हमले के लिए बफलियाज के पास खासतौर पर एक जगह को चुना जहां वो सेना के जवानों पर एक ब्लाइंड कर्व पर भारी पड़ सके। देखिए सुनील जी भट्ट की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राजौरी में सेना के काफिले पर आतंकी हमला। पहाड़ी के पास मोड़ पर घात लगाकर किया अटैक। सेना की गाड़ियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग। समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के थना मंडी क्षेत्र में। यहीं पर दरअसल सुरक्षा बलों के पास एक इनपुट था कि इस क्षेत्र में कुछ आतंकी छिपे हुए हो सकते हैं और उसके बाद यहां पर एक गहन तलाशी अभियान चलाया गया बुधवार शाम को और कल यानी बृहस्पतिवार को सुरक्षा बलों को सफलता मिली आतंकवादियों के साथ संपर्क स्थापित करने में। लेकिन जब वहां पर अतिरिक्त टुकड़ियां भेजी जा रही थी, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की टीमें भेजी जा रही थी, वहां पर आतंकवादी एक पहाड़ी पर छिपे हुए थे और उन्होंने घात लगाकर सुरक्षा बलों के 2 वाहनों पर हमला किया। पहाड़ी रास्ते में उबड़ खाबड़ जमीन पर खड़ी सेना की जिप्सी का यह हाल इस इलाके का हाल बता रहा है कि असल में हालात किस कदर खस्ता हाल है। कार के शीशे टूटे हैं, फौजी जवानों के हेलमेट टूटे पड़े हैं और अपने लाल के खून से लाल हो चुकी जमीन पर फैले ये खूनी धब्बे। जम्मू कश्मीर के राजौरी का यही वो पहाड़ी इलाका है जहां आतंकवादियों ने घात लगाकर सेना के काफिलों को निशाना बनाया। राजौरी में इसी पहाड़ी इलाके में इन दिनों आतंकवादियों की घुसपैठ है। 19-20 दिसंबर की रात सुरनकोट इलाके में एक पुलिस कैंप पर धमाका हुआ था। 20 जनवरी को जब कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ तो सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। बुधवार से शुरू हुए एनकाउंटर के लिए अपने फौजी जवानों के साथ आतंकवादियों का सफाया करने के लिए जब जवान इस इलाके से गुजर कर जाने वाले थे तभी आतंकवादियों ने गुरुवार करीब 3:45 बजे के आसपास हमला कर दिया। जो आतंकवादी हैं वो 3 से 4 है संख्या में और उनने पहले से रेकी की थी इस पूरे क्षेत्र की कि किस प्रकार वो सेना के कॉन्वॉय पर हमला करेंगे और एक पहाड़ी क्षेत्र को चुना गया था, स्ट्रेटेजिक पोजीशन को चुना गया था और उसके नीचे बिल्कुल एक मोड़ है और वो मोड़ जो है काफी सख्त मोड़ है और वहां पर कोई भी गाड़ी अगर जाती है तो उसको अपनी रफ्तार काफी कम करनी पड़ती है। तो इसकी पूरी तरीके से रेकी की गई थी और जैसे ही सेना के दोनों वाहन उस मोड़ पर पहुंचते हैं बफलियाज और डेरा की गली के बीच के क्षेत्र में और जैसी वो गाड़ी मुड़ने का प्रयास करती है अचानक से पहाड़ी से गोलियां बरसाई जाती है आतंकवादियों के द्वारा। पहले जो उन दोनों गाड़ियों के ड्राइवर हैं उनको मार दिया जाता है और बाद में बाकी जो सैनिक है उन पर हमला किया जाता है। यह हमला डेरा की गली और बुफलियाज के बीच धतियार मोड़ पर किया गया। हमले को अंजाम देने से पहले आतंकवादी पहाड़ी के ऊपर चले गए और फिर वहां से निशाना बनाकर सेना के वाहनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। असल में धतियार मोड़ को शायद इसलिए चुना गया क्योंकि यहां तीव्र मोड़ है और रास्ता भी उबड़ खाबड़ है।
ऐसे में वाहनों की रफ्तार धीमी हो जाती है। आतंकवादियों के डायरेक्ट फायर की चपेट में सेना के 2 वाहन आए। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन आतंकवादी उस स्थान से भागने में सफल रहे। शहीद सेना के जवानों के हथियार गायब हैं और ऐसी आशंका है कि आतंकी शहीद जवानों के हथियार छीनकर भाग गए। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी चल रही है। सेना को खबर है कि आतंकवादी इसी इलाके में छिपे हुए हैं और उन्हें तलाश करने के लिए सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। सुनील जी भट्ट, आज तक। पीर पंजाल के दक्षिण में जम्मू और कश्मीर का वो इलाका जहां यह आतंकी हमला हुआ, यहां का जो भूगोल है ना, यह आतंकवादियों के पक्ष में गया। डेरा की गली का वो इलाका जहां पर यह हमला हुआ श्रीनगर से दूर है 143 किलोमीटर, राजौरी 173 किलोमीटर। हम आपको कुछ और आंकड़े देते हैं। आतंकवादी श्रीनगर से अब पुंछ राजौरी में आतंकी कार्रवाई पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ यहां घने जंगल हैं और ऊंचे पहाड़ हैं। इन जंगलों में यहां पर जो गुफाएं हैं वहां वो छिप जाते हैं। सेना के लिए ये जो सेना का काफिला जा रहा था, ये डेरा की गली इलाके से बफलियाज की ओर जा रहा था। अब हम आपको दिखाते हैं कि पहाड़ के बीच किस तरह की सड़क है, और सड़क कई बार एक हेयरपिन बेंड पर आती है, ब्लाइंड कर्व पर आती है, और यहां पर गाड़ियां बेहद धीरे हो जाती हैं। जब गाड़ियां ऊपर चढ़ रही होती हैं पहाड़ी के, तो पहाड़ी के ऊपर से बैठे आतंकवादी ने पहले ड्राइवर को गोली मारी और फिर गाड़ी के अंदर जो जवान थे उनको निशाना बनाया, और यही सबसे बड़ी यहां समस्या हुई। हम आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। एक हफ्ते पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के इंस्पेक्टर जनरल अशोक यादव ने कहा था कि 250 से 300 आतंकी पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड में घुसपैठ के लिए तैयार हैं। कितनी बड़ी एक वार्निंग और कितना बड़ा यह खतरा,